दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप अपने ही घर में चैन से सो रहे हो और अचानक महसूस हो कि आपके कमरे में कोई अनजान शख्स मौजूद है, तो आपका हाल कैसा होगा। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के एक लड़के अंकित की है, जो उस समय सिर्फ 5 साल का बच्चा था। अंकित के माता पिता का तलाक हो चुका था और वह अपनी माँ के साथ 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहता था। अंकित का अपना पर्सनल कमरा था, लेकिन अक्सर वह माँ के पास ही सोता था। गर्मियों की रात थी, खिड़की खुली हुई थी, खिड़की बिस्तर के पीछे थी। अचानक अंकित की आंख खुली और उसने देखा कि उनकी बिल्ली दरवाजे की चौखट पर बैठी है। ये बहुत अजीब था, क्योंकि वह बिल्ली हमेशा बिस्तर पर ही सोती थी। वह बिल्ली धीरे धीरे अंकित के कमरे की ओर चली गई और हल्की सी म्याऊं म्याऊं की। अंकित ने माँ को जगाने के लिए माँ की ओर देखा। बस 3-4 सेकंड लगे होंगे, लेकिन जब माँ ने आंखें खोली और दोनों ने नजर उठाई तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंकित के कमरे के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जैसे अभी अभी वो वहां से बाहर निकल रहा हो। माँ ने बिना देर किए अंकित को उठाया और सीधा खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। नीचे घास थी और जमीन खिड़की से 3 फीट नीचे थी। अंकित बाहर गिरते ही चीख पड़ा। माँ भी झटपट कूद आई और दोनों ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसी जाग गए और पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया। तभी पुलिस आई, लेकिन उन्हें घर में घुसपैठ के कोई निशान नहीं मिले, बस मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन अंकित की माँ ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने रात में चेन और डेड बोल्ट दोनों लगाया था। करीब 1 हफ्ते बाद जब माँ किचन साफ कर रही थी तो वाटर हीटर की अलमारी से एक नोटबुक मिली। उसमें अजीब अजीब नाम और डरावनी तस्वीरें बनी थी। साथ ही एक जोड़ी दस्ताने और कुछ गम के रैपर भी पड़े थे। पुलिस ने जब यह देखा तो शक और गहरा गया। उनका कहना था कि शायद वह आदमी पहले से ही घर में छिपा हुआ था और रात होने का इंतजार कर रहा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 देखें।